हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है फूड क्रेविंग्स ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फूड क्रेविंग्स ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। सो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि फूड क्रेविंग्स होती क्यों प्रेगनेंसी में, जब हमें कंसीव होता है तो ये क्यों होती है। ये इसलिए क्रेविंग्स होती हैं कि हमारी बॉडी में ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कह लीजिए, हार्मोन्स के लेवल्स कह लीजिए, बहुत इंक्रीज हो रहे होते हैं। हमारा सेंस, टेस्ट, ये सब चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इट इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं, फूड क्रेविंग्स आती हैं। तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरा बेबी बॉय हुआ जैसे कि, तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे फूड क्रेविंग्स किस चीज की होती थी, किस चीज का मुझे क्रेविंग होती थी। ना तो मुझे खट्टे की क्रेविंग होती थी, नमकीन की होती थी, मुझे सिर्फ क्रेविंग होती थी मीठा खाने की, दैट्स इट। और मुझे कुछ क्रेविंग नहीं होती थी। प्रेगनेंसी से पहले मुझे मीठा मैं खाती नहीं थी, मुझे मीठा नहीं पसंद था। प्रेगनेंसी के बाद मुझे मीठा ही खाने का दिल करता था। अच्छा, साइड बाय साइड मैं ये भी बता देती हूँ कि कुछ लोगों को क्रेविंग्स नहीं भी होती हैं, वो भी ठीक चीज है, उसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन, ये नॉर्मल चीज है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको क्रेविंग्स नहीं होती है प्रेगनेंसी में तो ये कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ये परफेक्टली फाइन है, कईयों को नहीं भी होती है क्रेविंग्स। ठीक है, अब मुझे क्रेविंग होती थी सिर्फ मीठे की। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे फर्स्ट मंथ जब मुझे कंसीव हुआ था, जो फर्स्ट मंथ तो हमें पता नहीं चलता, उस मंथ में तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने बहुत चॉकलेट खाई। ठीक है, अब जब सेकंड मंथ आया तो मैंने कहा कंसीव हो गया तो अब मैंने नहीं खाना कुछ भी मीठा वूठा, है ना, चॉकलेट नहीं खाने की, उसमें कैफीन होती है, मैं डरती थी क्योंकि, तो लेकिन क्रेविंग होती थी मीठे की। अब मीठे में खाऊं क्या, चॉकलेट नहीं खा सकती, बाहर की मैं टॉफीज नहीं खा सकती, कुछ नहीं खा सकती मीठा ऐसा, क्योंकि खाना है तो वो घर का ही खाना है। तो मैंने क्या किया कि तब ना विंटर्स आ रही थी, तो मैंने दही में चीनी डाल के खाने लगी। तो खाती रही मैं, फिर मुझे ये टेंशन हो गया कि यार चीनी तो मैं दही में खा रही हूँ, पर दही से मुझे कहीं जुकाम ना हो जाए मेरा, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियों में मैं बीमार हो जाऊं प्रेगनेंसी में। तो मैंने दही भी बंद किया। फिर मैंने ऑप्शन ढूंढी खीर की। तो मैं क्या करती थी, मैं घर पे खीर बनाती थी और मैं वो खाती थी। अच्छा, अब जब मैं खीर बनाती थी तो उसमें भी मैंने ध्यान रखा कि जो शुगर है उसमें वो कम से कम हो, वो इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग हो कि मुझे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए प्रेगनेंसी में। जैसे कि अगर जैसे हम मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं ना प्रेगनेंसी में, तो कहते हैं कि एक खतरा कह लो, एक डर होता है कि आपको डायबिटीज ना हो जाए, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसको कहते हैं, है ना, या फिर आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर आपको बीपी हाई की भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इन चीजों का भी मुझे ध्यान रखना था, क्योंकि मैंने अपने गायनेक को बोला था सेकंड मंथ में कि मैम मुझे ना मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो मैं ऐसे दही में चीनी मिला के खाती हूँ। उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था कि आप चीनी मत लो, शुगर मत लो, उसकी जगह कुछ और चीज सोचो जो आप खा सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो, किशमिश ले लिया करो एक दो। लेकिन अब उन्होंने तो एक टाइम का बताया मुझे, पर मुझे तो हर खाने के मील के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में, मतलब मुझे होता था कि मीठा मिले अब खाने के बाद। तो मैं खीर बना लेती थी। और मैं क्या करती थी, खाना खाने के बाद मैं मतलब आधी कटोरी आप कह लीजिए खीर खाती थी। ठीक है, जैसे हफ्ते में 4 दिन मैं खीर जरूर खाती थी, मेरा ये रूटीन था। ठीक है, तो मैंने ऐसे जो था अपनी फूड क्रेविंग को सेटिस्फाई किया था। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको मीठा खाने का दिल कर रहा है, ठीक है, जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे मीठे का बहुत दिल करता था, तो आपने ये ध्यान रखना है कि मीठा एक ऐसी चीज है जिससे वेट गेन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो आप चीनी का इंटेक कम रखिए या फिर ना के बराबर रखो, उसकी जगह पे शक्कर ले लो, गुड़ ले लो, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के लिए भी मत जाइए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मतलब वो जो टैबलेट्स आती है ना, शुगर फ्री है, ये है, मत लो। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि मैंने खीर तो खाई दबा के, अच्छे से खाई, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे आके टेंशन भी होने लग पड़ी जब मेरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना था 5th मंथ में। फिर मैंने कहा अगर मेरे को शुगर आ गई, जिस हिसाब से मैं खीर खा रही हूँ,
तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी कल को, फिर बड़ी टेंशन रहेगी, ये तो मेरे को मेरे बेबी को ना इम्पैक्ट हो। पहले नहीं टेंशन होती थी। फिर मैंने उसके बाद क्या उसका सब्स्टिट्यूट निकाला, मैं बीटरूट खाती थी। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मुझे हैबिट थी उसको खाने की, हो चुकी थी मुझे, मेरी गायने ने बोला था मुझे एनीमिक की एनीमिया ना हो उसकी वजह से कि एचबी इंक्रीज हो जाए, तो मैं बीटरूट खाती थी। या फिर मैं कोई फ्रूट पकड़ लेती थी, मैंगो ले लेती थी, मैंगो भी मैं लिमिटेड अमाउंट में लेती थी। या फिर उन्होंने मुझे एक प्रोटीन शेक होता था वो मैं लेती थी, मामा एक्स का, वो मैं ले लेती थी। तो उसमें जैसे मैं बनाना का बनाती थी तो वो इतना मीठा होता था कि मुझे सेटिस्फाई करता था। अगर कम मीठा लगता था तो आई यूज टू पुट दिस जैगरी डाल लेती थी, ठीक है, और उसको मिक्स करके मैं पी लेती थी। लेकिन मैंने शुगर का इंटेक बहुत लिमिटेड रखा था। अब आप कैसे अपनी फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं? वैसे तो मैंने आपको बता दिया आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सब्स्टिट्यूट्स तो खुद ढूंढने पड़ेंगे ताकि वो फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम ना दें और आपके बच्चे को इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले तो ना आप ऐसी डाइट खाओ जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा हो। मैं एग खाती थी, डेली खाती थी, ठीक है। 3rd मंथ के बाद मैंने डेली एग खाया है, डेली, कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ एक ट्यूसडेज छोड़े हैं, बाकी मैंने कोई दिन नहीं छोड़ा खाने के लिए, डेली खाती थी। आप अगर खाते हैं तो खाओ। येलो पार्ट में निकाल देती थी, व्हाइट पार्ट में खाती थी एग का। और भुने हुए चने होते हैं ना, जैसे ब्लैक चने होते हैं, हम उनको भिगो देते थे। तो सुबह क्या करती थी मैं, नेक्स्ट डे में उनको देसी घी में हल्का सा रोस्ट करके नमक और जीरा पाउडर डाल के मैं वो भी बहुत खाती थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई घर का खाना खाओ, बाहर का मत खाओ। घर में जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी खाओ, और सब्स्टिट्यूट्स खुद ढूंढो कि आप इस चीज को अगर खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को नमकीन खाने का ज्यादा शौक है, नमक का इंटेक कम रखिएगा क्योंकि वो बीपी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। तो ये सब्स्टिट्यूट्स आपको खुद देखने पड़ेंगे यार। जंक फूड मत खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, मैं तो बस यही कहूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट माय फूड क्रेविंग, कि मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग थी मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। सो टिल देन, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।